कैसी है? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपके बीच में एक दोहा बड़ा सुंदर, और प्रवेश भी हो जाएंगे तो एक साथ दो काम हो जाएंगे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन करहि, नासहि विघ्न अनेक। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत कथा का पहला श्लोक है मंगलाचरण का। इसी प्रकार से ये जो मैंने दोहा पढ़ा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन करो नासहि विघ्न अनेक। तो क्या है, ध्यान से सुनना। चार चीजें मैंने बताई, भक्त, भक्ति और भगवंत, और कहा मैंने गुरु। चार चीजें हो गई, भक्ति और भक्त, फिर है गुरु, भगवान। ये चार लोग हैं, और चार लोगों को श्री नाभादास जी कहते हैं। नाभादास जी कौन है, अभी चर्चा आएगी, ध्यान से सुनना। नाभा, इस भक्तमाल ग्रंथ के जो लेखक हैं वो नाभादास जी हैं। जैसे भागवत महापुराण के व्यास जी हैं, रामचरितमानस के तुलसीदास महाराज जी हैं, है ना, मनुस्मृति के मनु महाराज जी हैं। ऐसे भक्तमाल के जो लेखक हैं वो है श्री नाभादास जी। एक बार जोर से जयघोष करेंगे, बोलिए श्री नाभादास जी महाराज की जय हो। तो अब वो प्रैक्टिकल में पहुंच रहा हूं जो मैं आपके बीच में रखना चाहता था। चार चीजें हैं, और चार चीजों को मैं एक माला के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहला है धागा, फिर है मोती, फिर है ये देखो, एक इन माला के ऊपर एक दाना अलग से लगाया गया है, इसका नाम है सुमेरु। जो लोग भगवान का जाप करते हैं उसको पता है, इसका नाम है सुमेरु। और इसके ऊपर ये लगा है फुनना, फुनना है ना, इसको ये क्या है, फुन्ना। अब देखिए नाम क्या है। ये जो धागा है, धागा, इसके अंदर ये धागा है भक्ति महारानी। भक्ति बड़ी लंबी है, जैसे ये धागा लंबा है। समझे मारी बात को, सुमन जी समझे मारा? हाँ ध्यान से सुनना। इसमें पड़ा है मोती, मोती है भक्त नाम के नाम। अब देखो 1 2 3 4 5 6 10 20 50 और 108, मतलब संक्षिप्त। अब इधर ही से गिनो, अब भक्तों के नाम गिनो। हनुमान जी महाराज, विभीषण जी, विदुर जी, द्रौपदी जी, कुंती जी, कबीर जी, महात्मा बुद्ध जी और नामदेव जी, और नाना 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 प्रकार के। अगर हमारा मन हो तो मेरे क्यों, हम भी तो थोड़ी बहुत तो करते ही हैं। क्यों भाई, हम भी थोड़ी बहुत तो करते ही हैं, ज्यादा नहीं करते। कहने का मतलब है इस भक्तमाल, इस माला में तो 108 दाना होते हैं, लेकिन भक्तों की माला में कोई पता नहीं कितने भक्त होते हैं, कितने भक्त। अच्छा, ये भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब है ये धागा है, ये भक्ति हो गई। इसमें पड़े हुए जो मोती हैं वो भक्त हो गए। अच्छा, ये कैसे होंगे? इन सबके ऊपर एक बैठा होता है, वो है सुमेरु। अगर ये खुल जाए तो सब बिखर जाएंगे। सुमेरु क्या है? यही है गुरु महाराज। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अगर कोई व्यक्ति, कोई संसार का कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं बिना गुरु के भक्ति कर लूंगा,
तो कहता ही रहे, हमें क्या मतलब, ना लेना ना देना। भाई कह सकता उसका मुख है, लेकिन असंभव। ये गुरु है, और गुरु जी के तुरंत ऊपर लगे हुए हैं कौन? फुनना। फुनना का मतलब है यही भगवान है, यही कृष्ण है, यही राम है। अब देखो, इस हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल, तुमको भगवान के पास पहुंचना है तो आप इसको धागा पकड़ लो। देखो भगवान जी जाइम टंगे हैं, समझो। आवाज बहुत दूर दूर जा रही है। कोई कह रहा होगा ये कैसे पंडित जी आ गए, ये कह रहे भगवान नीचे टंगे हैं। हाँ टंगे हैं, तुम भक्ति रूपी रस्सी पकड़ो, भगवान तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हैं, देख लीजिएगा, घूम रहे, और गुरु भी घूम रहे हैं। अब तुम कहोगे महाराज हम गुरु मिलते ही नहीं, तमाम लोग इस सभा में बैठे कहेंगे कि हम क्या करें महाराज, हम बहुत गुरु ढूंढते, गुरु नहीं मिलते। अबे ढूंढते किनको हैं? जो जेल में पड़े हैं, ऐसे लोगों के पास जाओगे तो फिर तुम्हारा भी सत्यानाश। अरे भैया, जो गुरु होगा वो जेल की सलाखों के नहीं बल्कि प्रेम के